दोस्तों, कभी कभी दुनिया में ऐसे कांड होते हैं जो समय की दीवारों पे अपने निशान छोड़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास के 10 सबसे बड़े अपराधों के बारे में जो दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो तैयार हो जाइए एक सफर के लिए दुनिया के सबसे बड़े अपराधों की अंधेरी गलियों में। ग्रेट ट्रेन रॉबरी, चैप, इंग्लैंड। साल था 1963। इंग्लैंड की सर्द सुबह। ब्रूस रेनल्ड्स और उनके साथियों का निशाना था रॉयल मेल ट्रेन। भरपूर पैसे से 26 लाख पाउंड से सिग्नल हैक किया गया, ट्रेन को रोक लिया गया और बिना किसी खतरे के ये लूट को अंजाम दिया गया। पूरे इंग्लैंड में हवा का रुख बदल गया था। पुलिस के लिए ये एक चैलेंज बन गया था। हर तरफ ब्रूस और उसके साथियों की तलाश में जोरों शोरों से जांच चल रही थी। आखिरकार एक एक करके सारे चोर पकड़े गए, लेकिन पैसों का क्या हुआ ये आज तक एक राज है। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी एक ऐसी दास्तान जिसको वक्त भी नहीं मिटा सका। वक्त की गर्दिश में चलो, अब हम आपको लेके चलते हैं 2006 में बेल्जियम के दिल एंटवर्प में। लियोनार्डो नोटर बार्टोलो और उसके साथियों ने एंटवर्प डायमंड सेंटर से $100 मिलियन के हीरे चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरास को चकमा देना, सेंसर्स को बाईपास करना, हर मोड़ पर लियोनार्डो ने अपनी चालाकी का लोहा मनवाया। पुलिस के हाथ खाली थे, क्लूज गायब, बस रह गई थी चमकते हुए हीरों की कमी। इस केस ने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। आज तक ज्यादातर हीरे लापता हैं और लियोनार्डो का यह कारनामा द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। द इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम हेस्ट। रात का अनोखा सन्नाटा, बॉस्टन की खामोश गलियों में पुलिस की सायरन्स की आन बान शान। साल था 1990 और यह थी कहानी एक ऐसे चोरी की जिसका राज आज तक अनसॉल्व्ड है। द इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम, जहां रेम्ब्रांट, वर्मियर जैसे महान कलाकारों की पेंटिंग सजती थी। 2 आदमी पुलिस वालों के भेष में म्यूजियम में घुस गए। गार्ड को बंधक बनाकर उन्होंने 13 पेंटिंग्स पर हाथ साफ कर दिया। 13 पेंटिंग्स जिनकी कीमत आज $500 मिलियन से भी ज्यादा है। सालों से FBI इस केस को सुलझाने में लगी हुई है। हर क्लू एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाता है। ये पेंटिंग्स कहाँ हैं, कौन थे वो चोर, ये सारे सवाल आज भी हवा में गूंज रहे हैं। द लुफ्थहान्सा हेस्ट। 1978 न्यूयॉर्क सिटी, जुर्म की दुनिया का एक और नाम, द लुफ्थहान्सा हाइस्ट। ये चोरी सिर्फ पैसों की वजह से याद नहीं रखी जाती, बल्कि इसके पीछे जो नाम था उसने इसे और भी बदनाम कर दिया, द माफिया। कैनेडी एयरपोर्ट पर एक आम सी दिखने वाली वैन में छुपे थे जिमी बर्ग और उसके साथी। उनका टारगेट था लुफ्थहान्सा की फ्लाइट से आया हुआ $5 मिलियन कैश और $875,000 के जूल्स। गार्ड को कैद कर उन्होंने माल पर कब्जा कर लिया। ये चोरी इतनी सफाई से हुई कि पुलिस को शक भी नहीं हुआ, लेकिन लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। इस लूट में शामिल ज्यादातर लोग या तो मर दिए गए या फिर गायब हो गए। खुद जिमी बर्ग पर भी शक गया कि उसने अपने ही साथियों को रास्ता साफ करने के लिए मार दिया था। द एंटवर्प डायमंड हेस्ट। एंटवर्प, हीरों का शहर, और एक बार फिर से एक चोरी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। साल 2003 और इस बार निशाना था एंटवर्प डायमंड सेंटर का वॉल्ट। लियोनार्डो नोटर बार्टोलो इस चोरी के पीछे मास्टरमाइंड था और उसके साथ थे द स्कूल ऑफ ट्यूरिन के चोर। उन्होंने मंथ्स तक प्लानिंग की, हर एंगल से सिक्योरिटी को स्टडी किया। $100 मिलियन से ज्यादा के हीरे चुरा लिए गए और चोर बिना किसी निशानी के गायब हो गए। ये चोरी आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। द बैंको सेंट्रल बर्गलरी, टनल टू मिलियन। ब्राजील 2005। गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। उनका टारगेट था बैंको सेंट्रल, ब्राजील का सेंट्रल बैंक। उन्होंने बैंक के नीचे एक टनल खोद दिया। हाँ, आपने सही सुना, एक टनल। वीक्स तक वो मेहनत करते रहे, गर्मी और सांसदारी की परवाह किए बिना, और आखिरकार उन्होंने अपना रास्ता बैंक के वॉल्ट तक बना लिया। जब पुलिस को इस चोरी का पता चला तो वो दंग रह गए। $70 मिलियन से ज्यादा की करेंसी गायब थी। ये ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी। द हैटन गार्डन हेस्ट। लंदन 2015। हैटन गार्डन ज्वेलरी का अड्डा, लेकिन इस बार चोर कोई यंगस्टर्स नहीं बल्कि रिटायर्ड थीव्स थे। ब्रायन रीडर 76, केनी कॉलिंस 75, डैनी जोन्स 60, टेरी पर्किंस 67 और जॉन केनी कॉलिंस 75। उन्होंने ईस्टर वीकेंड को अपने मिशन के लिए चुना जब पूरा लंदन छुट्टी मनाने में व्यस्त था। लिफ्ट शाफ्ट से अंदर घुसकर उन्होंने वॉल्ट तक पहुंचा और $200 मिलियन से ज्यादा का माल साफ कर दिया। ये चोरी सिर्फ अपने आप में एक कारनामा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मिसाल थी कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। द ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी।
वक्त की गर्दिश में एक बार फिर से हम आते हैं अमेरिका, साल 1950। बॉस्टन, एक शांत शहर जहां एक ऐसी घटना होने वाली थी जो आज तक लोगों को हैरत में डाले हुए है। द ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी, जिसे द क्राइम ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है, एक ऐसी चोरी थी जिसमें $1.2 मिलियन कैश और $1.5 मिलियन के चेक्स चुरा लिए गए। 11 चोर, जिनके सरदार थे टोनी फैट्सपीनो और जोसेफ स्पेक्स ओकीफ। उन्होंने महीनों तक प्लानिंग की, हर डिटेल पर नजर रखी, लेकिन यह चोरी उनके लिए उतनी आसान नहीं रही जितना उन्होंने सोचा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और आखिरकार सारे चोर पकड़े गए। लेकिन पैसों का क्या हुआ, ये राज आज तक बना हुआ है। The Central Bank of Iraq heist। साल 2003 इराक जंग की आग में झुलस रहा था। ऐसी स्थिति में एक चोरी होने वाली थी जो अपने आप में एक मिसाल बन गई। ये चोरी थी सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से और इसके पीछे था खुद सद्दाम हुसैन का हाथ। एक नोट पर सद्दाम हुसैन के सिग्नेचर के साथ $1 बिलियन से ज्यादा की करेंसी बैंक से गायब हो गई। ट्रक्स भर भर के पैसे बैंक से बाहर ले जाए गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये चोरी सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि एक पूरे देश को लूटने की कहानी थी। The Northern Bank Robbery। वक्त की गाड़ी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं 2004 में नॉर्दर्न आयरलैंड। बेलफास्ट का शांत माहौल तब खराब हो गया जब नॉर्दर्न बैंक, एक रिनाउंड बैंक, को निशाना बनाया गया। यह कोई आम रॉबरी नहीं थी, यह तो एक वेल प्लान्ड हाइस्ट था जिसमें 30 मिलियन पाउंड से ज्यादा की करेंसी चुरा ली गई। बैंक एम्प्लॉयज के फैमिलीज को हॉस्टेज बनाकर चोरों ने उन्हें अपना काम करने पर मजबूर कर दिया। द नॉर्दर्न बैंक रॉबरी ने पूरे आयरलैंड को हिलाकर रख दिया। आज तक इस केस में जस्टिस की तलाश जारी है और चोरों की तलाश में पुलिस की जानिब से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थे इतिहास के 10 सबसे बड़े अपराध। हर कहानी अपने आप में एक से बढ़कर एक भरी हुई राज, धोखा और लालच से। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है और अपराध की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए।